ओके ट्रेडर्स, लाइव टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है एंड किस तरीके से आप मार्केट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 11:03 हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम प्रिडिक्शन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, मैं ट्रेड कहाँ पर लूँगा अगर मुझे लेना होगा। तो मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊँगा। ठीक है, 1 मिनट में लॉन्ग पोजीशन बना के दिखाता हूँ आपको। यहीं पर हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड एसएल लगा देता हूँ मैं इसका। एसएल मेरा इस कैंडल का लो रहेगा, ये वाली जो कैंडल है। ठीक है, थोड़ी छोटी ट्रेड रहेगी एंड छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एंड ट्रेड हम कम से भी कम यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ कंसोलिडेशन हुई है तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। रिस्क टू रिवार्ड है हमारा 1:7 का। ठीक है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है। मैं दिखाता हूँ आपको कितने पॉइंट का एसएल है। यहाँ पर 47,242 से लेकर 47,179। ठीक है, तो कम पॉइंट का एसएल है। कितना हो गया है? 70 पॉइंट का एसएल है। अगर चार्ट में देखें तो प्रीमियम में 40 पॉइंट का एसएल करीब होगा। ठीक है, एंड टारगेट थोड़ा हमारा बड़ा है। एंड टारगेट यहाँ पर देखें तो टारगेट है 250 से लेकर 700 तक। ये कितने पॉइंट हो गए? ये हो गया आपका 250, 500 और ये 450 पॉइंट। ठीक है, एंड ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग अब चल रही है। किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मार्केट जो है, मैं आपको सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मार्केट बिहेव किस तरीके से कर रहा है। एंड ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, मैं डे टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ठीक है, ये कैंडल आपको बहुत कुछ बता रही होगी, ये वाली कैंडल, ये वाली। तो क्या हुआ मार्केट में पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मार्केट जो है अजीब बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कल का जो था, कल का ये था कि मार्केट जो है कल गिरा था एंड अगेन अगर हमें गैप डाउन मिलता तो अच्छी एक शार्प सेलिंग हमें मिल सकती थी एंड जो है ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो सकता था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई यहाँ कि मार्केट जो है थोड़ा फ्लैट खुला, अप्रोक्सीमेटली 23 पॉइंट प्लस खुला। ठीक है, तो फ्लैट ही कहेंगे हम इसे। एंड हुआ क्या, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने हमेशा आपको बताया कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वॉलेटाइल मार्केट आता है एंड वॉलेटाइल मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग मार्केट था एंड क्या हुआ, अगर फिर से हमें एक कैंडल नीचे मिल जाती तो फिर से एक ट्रेंडिंग मार्केट ही होता, तो ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यू होता, हम उसे ट्रेंडिंग ही कहते। बट क्या हुआ, एक फ्लैट ओपनिंग हुई, वो भी कैंडल के अंदर। तो एक इनसाइड कैंडल हम सोच रहे थे कि आज एक इनसाइड कैंडल बनाएगा इसी के अंदर, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड अब वॉलेटिलिटी देखेंगे, एक ट्रेंडिंग के बाद एक दिन ट्रेंडिंग हुआ कल एंड अगेन आज एक वॉलेटाइल मार्केट बन चुका है। अब मैं 15 मिनट में आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही आप देखें, आपको सब चीज़ें देखनी होती हैं। बेसिक चीज़ें आपको बता देती हैं मार्केट कहाँ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ओपनिंग देखेंगे पहले। मेरे ख्याल से आज यहाँ ओपन हुआ था इस कैंडल पर, यही वाली जो कैंडल है रेड वाली, इसी कैंडल पर ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी की। तो ये थोड़ी रेड बनी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, ये फ्लैट ओपनिंग हुई है। या तो ऐसा था कंसोलिडेट होके एक ब्रेक डाउन देता, यहाँ ट्रेड बन सकती थी, बट क्या हुआ, एक रैली दिखाई ऊपर को एंड अच्छी कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी बाइंग की। मैं कह भी रहा था कि ये जो पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, लेकिन टाइम का तो आपको पता लगाना है, जब भी तो एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे कि बाउंस कब आएगा। तो मैंने सुबह तो देखा नहीं था, मैंने अभी मार्केट खोला। क्या हुआ, पहले तो ऊपर को मूव दिया एंड एक कैंडल नहीं, फिर नीचे को जितना मूव दिया था उतना ख़त्म हो गया एंड यहाँ पर एक वॉलेटाइल कैंडल बनी। तो मैं समझ गया कि आज मार्केट रहेगा वॉलेटाइल एंड मैं यहाँ पर सेलिंग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मार्केट अब वॉलेटाइल होने वाला है। मार्केट ऊपर आया, नीचे आया एंड फिर से अब ये ऊपर को जाएगा। इसी मार्केट को हम वॉलेटाइल मार्केट कहते हैं कि एक रेंज में फंस जाना, लेकिन रेंज होती है बड़ी। ये मैंने एक मार्केट बिहेवियर की वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने मार्केट बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है एंड बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को भी समझाया है। तो मैंने कौन सी चीज़ यूज़ की, एक तो डिमांड एरिया, मैंने इस ट्रेड यहाँ पर ट्रेड बन सकती थी एक डिमांड एरिया से एंड यहाँ पर जो मार्केट बिहेवियर है उससे मैंने यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एंड अगर आप एक स्केल पर होते हैं ना तो यहाँ पर पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको
मान लीजिए आप एक स्केल पर हैं तो 200 से 250 से 371, तो 100 पॉइंट का मूव इजीली मिल चुका है, ठीक है, अगर आप एक स्केल पर हैं। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग में इसे ट्रेड बना सकते थे। एंड मेरा सिंपल था कि मार्केट यहाँ से बाउंस किया है एंड फिर एक नीचे को डाउन ट्रेंड दिखाया एंड एक कैंडल जो है एक डोजी कैंडल बन चुकी है। अगर इसे जाना होता ना नीचे तो इस कैंडल को बना के यहाँ कंसोलिडेट करके एक ब्रेक डाउन एंड फिर कंसोलिडेट करता, ऐसी कैंडल नहीं बनाता। इस कल से ही मुझे देख के समझ में आया कि मार्केट होने वाला है वोलेटाइल, एंड इसलिए मैंने एक अपोजिट ट्रेड बना लिया। एंड देखते हैं ये ट्रेड जो है वर्क करेगी। थोड़ा टाइम का इशू हो सकता है, 11:08 हो रही हैं, मुझे 12 बजे बनानी चाहिए थी, बट ठीक है, मुझे लगता है कि यहीं से एक मिल सकता है मूव, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट भी टाइम कम देखता है कभी कभार। एंड ये मेरा पूरा सिनारियो है एंड किस तरीके से अब ये बिहेव करेगा ये तो मार्केट पे छोड़ना है। रिस्क टू रिवार्ड भी बहुत अच्छा है, 1:7 का है। मैं यहाँ पर देखेंगे 1:7 का है, तो आप कहाँ 1:3 2 पे भागते हैं, मैं आपको 7 दिला रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं, जस्ट वॉच करना है मार्केट को कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करता है या नहीं। देखिए कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, यहाँ पर कोई भी होगा ना बिगनर ट्रेडर, यहाँ पर पहले बाइंग बनी, ठीक है, यहाँ पर उसका सिनारियो जब ये कंसोलिडेट हुआ होगा यहाँ पर बायर बने होंगे, ठीक है। एंड ये कैंडल्स ऐसे बनती क्यों है, इनका सिंपल सा है कि जब इनका ऐसे लेट हुआ तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई एंड यहाँ पे भी कंसोलिडेट चल रहा था, यहाँ पर सेलर आ रहे थे, सेलर आ रहे थे, लेकिन जब इसने इसका ऐसे लेट किया तो यहाँ पे भी एक बड़ा मूव मिल गया। तो इस तरीके से ये कैंडल जो है ऐसे लेट करती है एंड वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है, मुझे पक्का पता है। इसके बाद एक साइडवेज मार्केट आएगा, तो थोड़े दिन वेट करेंगे, 1-2 दिन ट्रेड नहीं बनाएंगे अब हम, एंड देखते हैं अभी किस तरीके से ट्रेड करता है। कम से भी कम यहाँ तक तो आना ही है मार्केट को, एंड ऐसा भी हो सकता है आज एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, यहाँ आके फिर से एक कंसोलिडेट मार्केट यहाँ कर दे। ऐसा हो सकता है कि आज पूरे दिन यहाँ आके यहाँ कंसोलिडेट करे, ठीक है, इस तरीके से बिहेव कर सकता है। सो आपको सारे सिनारियो देखने होंगे एंड मैं इसे 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। कैंडल्स में अभी दम नहीं है, कैंडल्स, अच्छा कैंडल रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेड कैसे बनती है। यहाँ पर देखेंगे एक कैंडल जो है इसमें विग कितनी बड़ी बनी है, यानी कि बायर्स जो हैं मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे, एक साथ ऊपर मार्केट को खींच लाए। एंड अगली कैंडल थोड़ी इंडिसीजन कैंडल बनी, उससे अगली कैंडल यहाँ पर देखेंगे ये जस्ट उल्टा है, ये पिनवार कैंडल है, मार्केट ऊपर तो जाना चाहता है लेकिन शेयर खींच रहे हैं। अगली कैंडल और थोड़ी श्रिंक हो गई, उससे अगली और श्रिंक हो गई। अब यहाँ पर एक सिनारियो तो ये बनता है कि जब कैंडल्स में स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है तो फिर से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अब जब बायर्स की स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है, जब कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, ये कैंडल्स देखिए, ये तो इतनी नहीं है, ये कैंडल देखिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर सेलिंग नहीं करेगा कोई बंदा तो क्या करेगा, कैंडल की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। बट यहाँ पर जो है सेलर्स फंसने वाले हैं, यहाँ पर फंसेंगे सेलर्स अगर इन दो कैंडल्स को देख रहे हैं तो वो फंसने वाले हैं। एंड इसी के तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। हमारा टारगेट सबसे पहले हम इसके लिए वेट करेंगे, हो जाए तो देखते हैं, यहाँ तक तो इजीली आएगा, इजीली। एंड जस्ट वॉच करना है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है एंड वॉच करें, पूरी लर्निंग की वीडियो रहेगी। देखिए मैंने पिछले दिन को भी थोड़ा बनाया एंड उससे मैंने अब अच्छा एक चीज़ और देखिए कि मार्केट ने ये मूव दिया एंड ये फेल हो गया, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि पहले स्ट्रॉन्ग मूव आया फिर फेल हो गया, तो आपको कुछ ट्रेंडिंग लग रहा है ये मार्केट के यहाँ ट्रेंडिंग हो सकता है? ये पूरा ही वॉलेटाइल मार्केट है एंड वॉलेटाइल मार्केट में मूव जो होते हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, इसलिए हमने रिस्क लिया है 1:7 का। ऐसे लेट होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप रिस्क टू रिवार्ड देखिए 1:7। एंड मैंने यहाँ का तो आपको बताया ये और ऊपर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है आज, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, आपको मार्केट को धीरे धीरे सीखना होगा, धीरे धीरे, एक साथ कुछ नहीं होता। मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ सेक्टर कैसे हैं आजकल। सबसे पहले बैंक निफ्टी में मैं
HDFC बैंक्स को देखता हूँ, बैंक्स किस तरीके से। HDFC बैंक देखिए पॉजिटिव है अभी, रिलायंस भी पॉजिटिव है। एंड देखते हैं, ठीक है यहाँ पर ओके 5 मिनट में ही हम इंट्राडे कर रहे हैं, 5 मिनट में ही देखेंगे। एग्जिट करेंगे अगर कंसोलिडेट करता है तो। ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना तो बैंक निफ्टी में और कंफर्म हो जाएंगे हम। ये एक बार ब्रेकआउट दे दें यहाँ से, चल तो अच्छा रहा है मार्केट। ओके कोटक बैंक 5 पॉइंट नीचे है और थोड़े नेगेटिव हैं। ठीक है देखते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलना तो चाहिए जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की है। एंड ये जो ट्रेड्स होती हैं ना, ये क्वालिटी ट्रेड्स होती हैं। ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें अगर कोई बैठा होगा ना, पहले से यहाँ पर कोई बायर बैठा होगा तो उसने पैसा कमाया है। देखिए ज़्यादातर यहाँ सेलर्स ही होंगे क्योंकि मार्केट कल गिरा है। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि मार्केट थोड़े पॉइंट क्या गिर गया कि अब जो है सेल करो सेल करो सेल करो। वो अपना रिस्क टू रिवार्ड भी नहीं देखते, सब पुट खरीदने लगते हैं। एंड यहाँ पर देखिए क्या उसका अकाउंट बचा होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। एंड जो बायर्स थे, एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे होते हैं होल्ड ज़्यादा करते हैं। एंड मार्केट जो है होल्ड करने का टाइम बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में। ये ऐसा मार्केट है, यहाँ पर बहुतों ने होल्ड किया होगा इस एरिया पर। एंड देखिए अगले ही पल जो है इस कैंडल ने उनका सारा प्रीमियम खा गई होगी, ये कैंडल सारा प्रीमियम खा गई होगी। तो आपको जो आपका गोल सेट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। एंड आपको ट्रेलिंग ज़रूर करनी है। आप देखिए होल्ड करना अच्छी बात है, आप में अगर पेशेंस है होल्ड करने की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन होल्ड आपको कब करनी है कि आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए कि ये टूटता है तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। एंड जो इस कैंडल में हमें प्रॉफिट मिला है उसे लेके हम निकल जाएंगे। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है मेरे हिसाब से तो इसमें। अच्छा इसमें एक और चीज़ और है कि यहाँ पर जो है ना, ये जो एरिया है ना, अब ये जो है ये डिमांड एरिया ना बन के ये सप्लाई एरिया बन चुका है। तो इसे तोड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर ट्रेड यहाँ पर और कंफर्मेशन आपको लेनी है तो यहाँ पर लेनी थी, ठीक है, इसका जब ब्रेकआउट मिल जाता। बट मैं उतना वेट करता नहीं हूँ, मुझे बड़े ट्रेंड चाहिए, बड़े पॉइंट चाहिए। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं इसको यूज करता था। ये एक इंडिकेटर है ऑसम ऑस्किलेटर, तो ये मैंने कट नहीं किया। एंड ये किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा ज़रूर कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं मार्केट में। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं टाइम फ्रेम और थोड़ा बड़ा करता हूँ, 15 मिनट। अच्छा एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे हम। मैंने हमेशा आपको बताया कि एक डाउन ट्रेंड हमें कब सेलिंग करनी चाहिए। कि मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है ये, तो हमेशा यहाँ पर सेल मत कीजिए। जब एक रिट्रेसमेंट मिले ना, एंड ये आपका जो है ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट किया होगा जब तो रुका है, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। एंड ये सेलिंग भी कुछ यहीं से आई है, ये वाला जो है, या कंसोलिडेशन जो की थी मार्केट ने, ये एरिया जो था, यहाँ के जो सेलर थे यहाँ पर एक्टिव हो गए। एंड उन्होंने एक रैली दी, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो। ये सेलिंग जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरे दिमाग को ये मुझे पच ही नहीं रही कि ये सेलिंग यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो इसलिए एक ये भी था कि यहाँ पर एक ट्रेड हम बाय के लिए एग्जीक्यूट करें। एंड यहाँ पर वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम यहाँ पर कितना आई है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम ख़त्म सा हो रहा है, लोग कम हो रहे हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, मैं इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है, वॉल्यूम बताता है आपको, ठीक है। मतलब बाय सेल, ठीक है, नीचे होता है तो सेलिंग के लिए। आप देखिए सेलिंग जो है कम हुई है। एक अगली जो है एक बाइंग की बनी है यहाँ पर,
एंड थोड़ा वॉल्यूम भी कम हो रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एंड मैं बड़े टाइम फ्रेम का तो सोच ही नहीं रहा, मुझे आज ये 1:7 मिल जाए बस बात ख़त्म, मैं निकल जाऊँगा इससे। एंड एक गलती और होती है, मैंने तो ऐसी ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट आपको ऐसी कम करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने एक मूव यहाँ दे दिया, एक मूव यहाँ दे दिया, तो थोड़ा कंसोलिडेट ये कर सकता है इस एरिया पे। एंड जब एक ब्रेकआउट दे, ऐसा भी हो सकता है, मैं अपडेट करूँगा अगर थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, 15 मिनट की बन चुकी है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कंसोलिडेट करके जब ऊपर को ब्रेकआउट दे, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर को ही देगा ये, ठीक है। देखते हैं, अब जस्ट वॉच करना है हमको। एसएल बहुत छोटा है, इस कैंडल का लो है, ये जो कैंडल है, कैंडल शुरू हुई थी, हमने जब ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, थोड़ी सी बनी थी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, ये थोड़ा जो है सप्लाई जोन बन चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे ब्रेकआउट देने में, ठीक है। जस्ट वॉच करना है, देखते हैं, अगर टाइम लगाएगा तो मैं वीडियो को बाद में इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि मैं पूरी वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अभी टाइम 11:19 हो रहे हैं, जस्ट वॉच करने का टाइम है। ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, आपको जस्ट वॉच करना है, इसमें प्रीमियम ज़्यादा नहीं घटेगा, ठीक है। कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही हैं, एंड ये कैंडल्स ही एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगी, धीरे 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 जो कंसोलिडेट होती हैं, छोटी छोटी कैंडल करती हैं, ये वॉल्यूम इकट्ठा करती हैं, ये बायर्स को लाती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है पहली कैंडल ने बायर्स का वॉल्यूम भी दिखाया है कि हाँ बायर्स एंटर करने लगे हैं मार्केट में, बायर्स गिरने नहीं देंगे इसे। आज तो बिल्कुल नहीं गिरेगा जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं देखता हूँ, ठीक है, आज तो बिल्कुल नहीं गिरेगा। निफ्टी पॉजिटिव है, ये बैंक निफ्टी को ही पता नहीं क्या हुआ, जबकि HDFC भी पॉजिटिव है एंड रिलायंस भी पॉजिटिव है, इनमें भी ज़्यादा नेगेटिवनेस नहीं है, कम ही है। PNB, कोटक बैंक, और ज़्यादा मैं देखता नहीं। देखिए थोड़ी कंसोलिडेशन तो यहाँ पर होगी, ट्रेड की टाइमिंग थोड़ी गलत हो सकती है, बट जो हाँ ये लर्निंग और आपको ध्यान रखनी है कि ट्रेड की जो टाइमिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ऑप्शन सेलर खरीदता है, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर पुट शॉर्ट करता हूँ, तो मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है, कंसोलिडेट होता होने दीजिए, जब ब्रेकआउट देगा, जब अच्छा होगा, प्रीमियम जीरो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब भी कुछ नहीं होगा, प्रीमियम उल्टा डिके और होंगे, ना तो पुट के प्रीमियम यहाँ पर बढ़ेंगे, ना कॉल के बढ़ेंगे अगर ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है। ये तो बेसिक क्लियर ही होगा सबका। कि मुझे लगता है टाइम लेगा थोड़ा सा, अभी तो 12 भी नहीं बजे। ट्रेड में ये गलतियां मैं भी अब भी कर जाता हूँ कि टाइमिंग का इशू रहता है, कि ऐसा वॉल्यूम नहीं मिलता। टाइमिंग सबको पता है कि 12 बजे यूरोपियन मार्केट खुलते हैं, 12:30 बजे, तो वो मार्केट में जब एंटर करते हैं, जो भी बाय सेलिंग करते हैं, तो वॉल्यूम आता है, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम वर्क करता है। ओके, SL की तरफ आ रहा है, देखते हैं क्या होता है, क्या SL हंटिंग करेगा या नहीं। स्ट्रिक्ट है हमारा SL लेंगे अगर होगा, ठीक है। पर मुझे लगता नहीं है कि अब ये डाउन ट्रेंड एक दिखाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक चीज़ और बताई थी मैंने एक दिन, जब मैंने कहा था कि एक तो सबसे पहले ये जो है एक डिमांड एरिया है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, एंड वो बाउंस यहाँ पे मिला, थोड़ा सा SL हिट हुआ। देखिए आजकल मार्केट जो है ट्रैप ट्रेडिंग ज़्यादा चल रही है, ठीक है। चीज़ें होती हैं आपके अकॉर्डिंग, लेकिन जो टाइम लगता है ना उनमें, वो ही सबसे बड़ी दिक्कत है। एनालिसिस सब चीज़ें सब सीख लेते हैं, लेकिन जो मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना, जो चल रही है, जैसे कि अब करंट में चल रही है, उसे कैप्चर करना जो है ना, वो ही सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है। इसीलिए मैं लाइव वीडियोस लाया करूँगा, एंड आज भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ। सो इन चीज़ों पर वर्क करना होगा। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 47,000 का लेवल मैंने बताया था
कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड यहाँ से एक बाउंस आने की संभावना है एंड वो आएगा, क्योंकि 47,000 एक राउंड लेवल है एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर कई बार कंसोलिडेट हुआ है पीछे मार्केट, वो भी मैं दिखा देता हूँ। लो डे टाइम फ्रेम खोलेंगे एंड आज पूरे दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ट्रेंडिंग मूव नहीं देगा। ठीक है, ये सब जो लर्निंग है ना, ये एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे सीखना होगा। ये देखिए एक बार यहाँ इसने तो सपोर्ट लिया है, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया है, इसने भी यहाँ पर 47,000 के आसपास कंसोलिडेट किया है। यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया 47,000 से। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत चीज़ें हैं। ये रहा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है, जस्ट वॉच कीजिए कि किस तरीके से मार्केट बिका। यहाँ से 47,000 के आसपास सपोर्ट लिया है इसने एंड एक बिग बाउंस आया था। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। देखिए ऊपर नीचे थोड़े बहुत पॉइंट हो सकते हैं एंड मैंने आपको हमेशा कहा है एक लाइन नहीं होती, एक जोन होता है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया, वहीं से मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 47,000 से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है, जस्ट आपको देखना है। थोड़ा टाइमिंग इशू हो सकता है बट ट्रेड कभी भी गलत नहीं होगी अगर आप अच्छी एक्यूरेसी पर एंड स्ट्रेटजी करते हैं ना। तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती खास, स्ट्रेटजीज आपको खास एक्यूरेसी कब अच्छी बनती है आपकी, जब आप मार्केट को धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होती है स्ट्रेटजी। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, कुछ एम पैटर्न मुझे दिखता है, ठीक है, वॉल्यूम देखता हूँ कि क्या यहाँ से वॉल्यूम कम है, कोई इंडिकेटर लगा लिया, कोई भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा कि ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, इसी पे मैं ज़्यादा ट्रेड ले। आप एक स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं धीरे धीरे, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो, उस पर बैक टेस्ट कर सकते हैं। एंड मैं खास ऐसा देखता नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करता हूँ कि लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करने वाले होंगे। ये जो सिनारियो है यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हो रही होगी। मैं लोगों की साइकोलॉजी जानता हूँ, ठीक है, एंड साइकोलॉजी ही आपको पैसा बना कर देगी, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना कर देगी। यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, यहाँ पर सेल सेल सेल, जब भी तो ये कंसोलिडेट हो रहा है। अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट क्या करे, मार्केट सेल करे, ऊपर जाए या नीचे जाए। अब सेलर एंड बायर में यहाँ पर लड़ाई बाज रही है। ठीक है, आप देखते हैं क्योंकि एक जोन भी है यहाँ पर, पहले डिमांड था, अब सप्लाई बन चुका है, तो यहाँ सेलर बायर गुथ रहे हैं कि क्या करें, कहाँ ले जाएं मार्केट को। इसलिए ये कैंडल्स इसलिए बनती हैं ऐसी। ठीक है, ये डोजी टाइप भी किस लिए बनती हैं, ये कैंडल क्यों बनी है ऐसी, वॉलेटाइल क्यों होता है कि सेलर एंड बायर के बीच में फाइट चल रही है कि मार्केट को कहाँ ले जाना है। ठीक है, देखिए आज की लाइव वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई एंड धीरे धीरे जो है मार्केट आप अगर सीखेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। बेसिक चीज़ों को सीखिए, उनको धीरे धीरे अप्लाई कीजिए, अपनी एक खुद की एक स्ट्रेटजी आप बिल्डअप कर सकते हैं कि मान लीजिए एक डब्लू पैटर्न हो, मैं उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न भी बनना है, एक डब्लू पैटर्न बनना है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं बनना क्योंकि एक यहाँ पर देखें विक कितनी बड़ी है, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग यहीं हुई है, आपको क्लोजिंग भी देखनी है, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। एक डब्लू पैटर्न हम इसे मान सकते हैं अगर विक को हटा दें तो ये जस्ट एक स्पाइक था लोगों को फंसाने के लिए कि सेलिंग के लिए जा रहा है मार्केट, और बट ऐसा हुआ नहीं। 46,844 एक अच्छा सपोर्ट था 47,000 के बाद। ठीक है, एंड क्लोजिंग जो है कैंडल की वो 47,000 के ऊपर ही हुई है, तो आपको क्लोजिंग भी देखनी है, कैंडल क्लोजिंग कहाँ है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, आप कोई भी उठाइए, एक्यूरेसी एंड वो सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती जितना कि आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क टू रिवार्ड। अब जैसे कि मैं इस ट्रेड में अगर मेरी अच्छी जाती है तो 1:7 मेरा रिस्क टू रिवार्ड रहेगा। ठीक है, एंड देखें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, थीटा डेके इसमें खास मिल नहीं रहा, अभी एक स्पाइक में ही हमारा पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है यहाँ पर, अगर ऑप्शन सेलिंग करें, यहाँ पर अगर हम पुट शॉर्ट करें, पुट को शॉर्ट करें यानी कि सेल करें पुट को,
तो यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक स्पाइक का हम वेट कर रहे हैं, वो आएगी ज़रूर। अगर यहाँ पर कोई स्कैल्पर था तो स्कैल्पिंग तो यहाँ पर मिल गई थी। पहला रेजिस्टेंस अब हमारा ये है, इसे ब्रेक करे एंड फिर एक ब्रेकआउट मिले। सो देखते हैं इस कैंडल को और देखते हैं एंड मैं आपको अपडेट करूँगा 15 मिनट में। देखते हैं, देखिए एक कैंडल ही काम कर देगी, पर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। देखिए टाइमिंग का तो किसी को पता नहीं है, कब एक ब्रेकआउट आ जाए। टाइमिंग का पता चल जाए तो फिर क्या है, एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, पर हाँ थोड़ा हमारा टाइमिंग इशू है। 12 बजे इसे एग्जीक्यूट करते ट्रेड को तो और अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता था। एंड देखिए मैंने जो है इस कैंडल के जस्ट बाद इस कैंडल पर ट्रेड बनाई है। तो सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, कौन सी कैंडल पर आपको ट्रेड बनानी है। यहाँ पर एक ये भी तरीका हो सकता था कि एक ऐसे एक पैटर्न बनाए, डब्लू पैटर्न, इसका ब्रेकआउट मिले एंड फिर एक हम ट्रेड लें यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है अगर आप एक बिगनर हैं एंड फंड आपके पास लिमिटेड है एंड उसे आप गंवाना नहीं चाहते, सीखना चाहते हैं धीरे धीरे। तो देखिए ट्रेड मत में कोई बात नहीं, ट्रेड ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपका पैसा बचना चाहिए, ठीक है। ओके अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ 11:29 हो रही हैं। मैं इतना रिकॉर्ड नहीं करूँगा, अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं जस्ट अभी ऐड करूँगा क्लिप को, थोड़ी देर में बताऊँगा कि कितने बजे तक कितनी देर में मुझे इसका टारगेट मिला। तो अभी के लिए मैं थोड़ा इसे क्लिप को काटता हूँ, अभी इसमें आगे जोड़ दूँगा, ठीक है। ओके तो एसएल हिट हो गया हमारा एंड लेकिन जो है मैंने एक और मैं इसमें ट्रेड बना रहा हूँ फिर से। एसएल कैसे हिट हुआ यहाँ पर देखेंगे, ये वाली जो कैंडल है मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे 11 बजे की कैंडल थी, इस पर हमने 275 के अप्रॉक्स बाय किया था 275 के अप्रॉक्स। यहाँ से हमें 100 पॉइंट मिले भी, मैं पॉइंट्स भी दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। 275 से अप्रॉक्सीमेटली 378 तक गया, 100 पॉइंट हमें मिले एंड हमारा एसएल था इसका कैंडल का लो, ठीक है। एंड 255 का मेरा एसएल था, 20 पॉइंट का एसएल था। एंड उसके बाद देखिए 1:5 तो हमें यहाँ भी मिल रहा था, ठीक है। एक स्पाइक में ही हमारा कवर हो गया, लेकिन जो है मैंने जो है यहाँ पर जो है लिया नहीं एंड ये जो है यहाँ पर एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब अगेन हम एंट्री बना रहे हैं, आपको नहीं बनानी क्योंकि मेरे 20 पॉइंट गए, कोई बात नहीं, 20 पॉइंट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। अगेन हम इस कैंडल पर 275 पर अगेन 275 हमें मिल रहा है, तो 275 पर अगेन एक एंट्री बनती है एंड हम बना रहे हैं एक एंट्री। तो यहाँ पर सीधा देखते हैं अभी मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। एसएल अब के रहेगा 240 35 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, 35 पॉइंट ए 20 पॉइंट वे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 55 पॉइंट का आज का हमारा एसएल है। एंड देखते हैं क्या होता है, सिंपल रहेगा। एंड ओके ट्रेडर्स, तो मैं इस स्पाइक के लिए वेट कर रहा था एंड मुझे पता था कि स्पाइक आएगा। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कितने बज रहे हैं। मैंने कहा था कि 12 बजे के बाद आएगा, उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई एंड इसलिए मैंने ट्रेड भी एग्जीक्यूट की थी इस कैंडल पर फिर से। ये नहीं 11:55 की बात है, इसके बाद मैंने एग्जीक्यूट की थी ट्रेड एंड ये जो है पूरे हमारे एसएल पर जाके फिर आई है, बट हमारा एसएल नहीं हिट हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें सबसे पहले। ओके तो मैंने क्या बताया था, मैं ये है 2:21 हो रही हैं एंड मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने क्या कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है ये एक डिमांड एरिया था, अब सप्लाई बन चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे एंड फिर एक ब्रेकआउट दे। तो अब उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे, सिंपल मार्केट बंद होने वाला है। अगर वेट करना हो तो 3 बजे तक कोई कर सकता है, क्योंकि अभी भी प्रीमियम जो है यहाँ बाय किया था दूसरी बार में एंड अभी भी जो है प्रीमियम ऊपर ही है। प्रीमियम 275 की बाइंग थी, हाई लगाया उसने 47,200 का, आप देख सकते हैं उसने हाई लगाया 460 से ऊपर लगाया है। एक बार 275 से 375 गया एंड हमने एग्जिट नहीं किया इस वाले में, ठीक है। फिर अगेन इस वाले में गया
375 एंड अप्रोक्स 100 पॉइंट का प्रीमियम फिर दिया, फिर हमने एग्जिट नहीं किया। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो है साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ एग्जिट करते हैं, कहाँ एंट्री लेते हैं। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस एक बार हिट हुआ, इसमें हिट नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम में 20 पॉइंट का हिट हुआ, जो कि मैंने दिखाया अभी। आपको ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। हमने जो है 275 से सीधा 460 प्लस आपको प्रीमियम दिखाया, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन इतने पॉइंट भी आप कैप्चर कर पाते हैं। एंड आपको मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट जो है, मैं रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट अब वॉलेटाइल, सुबह भी अब फिर से हो सकती है शॉर्ट कवरिंग। बट मैंने एक चीज़ और कही थी कि जो है मार्केट यहाँ से एक रैली कर चुका है, फिर एक रैली कर चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि ये 3 बजे तक कंसोलिडेट करे, फिर एक ब्रेकआउट दे, या कल के लिए मार्केट ऐसा हो सकता है कि अब मार्केट कल भी साइडवेज रहे, फिर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें कहा था। एंड मैंने ये भी कहा था कि नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है अब खास, एंड वो चीज़ें हो रही हैं। एंड मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ तक आया है। हमारी बाइंग थी 47,242 पे, एंड इसने हाई लगाया है 500, अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट कैप्चर किए। बट बात वही आती है, अगर आप यहाँ पर पुट शॉर्ट करें, पीई को शॉर्ट करें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड मैंने ये कहा था कि पुट शॉर्ट पहले भी कहा था, प्रीमियम अब भी 100-150 पॉइंट ऊपर है बाइंग में, ठीक है, नो डाउट, लेकिन पुट शॉर्ट को अब हम अब भी होल्ड कर सकते हैं अगर हम पुट शॉर्ट करें। तो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग किस तरीके से होती है ये भी आपको देखना होगा। जो मेन मोटिव है इस वीडियो का वो ये है कि हमारा पूरा टारगेट तो नहीं गया अभी। एंड अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ भी किसी ने एग्जिट ना किया तो यहाँ तो करना चाहिए था, नहीं तो पुट सेल करनी चाहिए थी यहीं से, वो ज़्यादा प्रिफेरेबल रहती। और मैंने कहा था कि मार्केट अब कंसोलिडेट हो सकता है, एंड मार्केट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। प्रीमियम नो डाउट बढ़ा है 100-150 पॉइंट ऊपर, अब भी चल रहा है प्रीमियम, है ना। 47,200 की कॉल को आप देख सकते हैं। जो मेन मोटिव है ना, ये कितना पॉइंट हमारा रह गया, मैं यहाँ से अगर रिस्क टू रिवार्ड यहाँ तक लगाऊँ, यहाँ तक देखते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अब भी रिस्क टू रिवार्ड 1:4 के अप्रोक्स है, ठीक है, यहाँ तक भी। जो मेन मोटिव है ना मेरा, वो तो ये समझाना है कि टेक्निकल वर्क किस तरीके से करता है, मार्केट वर्क किस तरीके से करता है। एंड मैंने सुबह आपको कहा था कि कंसोलिडेट हो सकता है, एंड हुआ, एंड पुट शॉर्ट करना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें आपको जब आप ट्रेडिंग करते हैं जब समझ में आती हैं। एंड मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ एक बार। ओके, ये वाला प्रीमियम है, मैंने जब भी दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पाइक आया था 240 का, यहाँ पर एसएल लगा सकते थे, यहाँ पर स्पाइक आया फिर से, एंड हाई जो है 466 का हाई है 275 से। ये सब चीज़ें आप करोगे तो समझ में आएंगी। पुट शॉर्ट करना, मैंने कहा था कि पुट शॉर्ट कर सकते हैं, पुट मैं आपको दिखाता हूँ। पुट कोई भी शॉर्ट करते तो ईजीली, मैंने यहाँ 275 के अप्रोक्स बाय किया था। तो आप अगर कोई सा प्रीमियम उठाते, मैं मान लीजिए ये उठाता, तो इसका मैं दिखाता हूँ आपको पुट शॉर्ट में कितना फ़ायदा होता, ठीक है। 11 बजे का ले लेता हूँ, 11, ठीक है, ये था, स्पाइक आया था 11 नहीं, स्पाइक बाद में आया था 12 बजे। 12 बजे एक ऐसा हिट हुआ था, क्योंकि पुट के प्रीमियम बढ़े थे। 12 बजे की बात है जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो 12 बजे ऑप्शन का प्रीमियम था 674, एंड इसने लो कितने का लगाया है, 400 का। तो ईजिली यहाँ भी जो है आपके बिना डरे, आप बिना डरे पुट शॉर्ट करते तो ईजिली यहाँ पर भी 600 नहीं, ईजिली 700 तक है प्रीमियम। तो 12 बजे का ये क्या है, हाँ, ईजिली 700 का प्रीमियम है, एंड लो लगाया 400 का। ईजी आपको 300 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, एंड वहीं पर आपको 150-200 पॉइंट मिले, वहीं पर आपको 150-200 पॉइंट मिले हैं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो ये सेलिंग बाइंग ये किस तरीके से होती हैं, ये भी आपको धीरे धीरे सीखना होगा।
वर्क ऑन इट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। ऐसी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो मैं लाता रहूँगा।